वहीं टोंक जिले के सुरेली गांव में तेजा दशमी पर एक खतरनाक खेल खेला जाता है। हालांकि लोग इसे आस्था से जोड़कर देखते हैं। तेजा दशमी पर यहां मेला भरता है जो काफी मशहूर है। यहां भोपा, मंजीरी, थाप और चंग की धुनों पर नाचते हुए जहरीले काली कोबरा सांप से अपनी जुबान पर कटवाता है। कहते हैं कि तेजाजी के मंदिर में पुजारी के सपने में तेजा दशमी से पहले खुद नाग देवता आते हैं और उस पुजारी को अपना स्थान बताते हैं। इसके बाद तेजा दशमी के अवसर पर उसी स्थान से सांप को लाया जाता है और भोपा जहरीले काले नाग से अपनी जुबान पर कटवाता है। सांप के काटने पर भोपा की जुबान से खून निकलता है। कुछ देर बाद भोपा बेहोशी की हालत में भी चला जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में भोपा फिर से पूरी तरह स्वस्थ होकर लोगों के बीच आकर तेजा दशमी को मनाता है। टोंक के सुरेली गांव में पिछले 30 सालों से तेजा दशमी के अवसर पर इसी तरह की परंपरा को निभाया जा रहा है। ग्रामीणों की आशा है कि सुरेली गांव में पिछले कई दशकों से सांप के काटने से किसी की मौत नहीं। सी लकीर होती है, लकीर के उस पार आस्था है तो इस पार अंधविश्वास है। इस समय हम खड़े हुए हैं टोंक के सुरेली में, जहां पर एक भोपा जो है वो काले कोबरा नाग को अपनी जीभ पर कटवाते हैं और कहते हैं कि जो कोबरा नाग है उसके जहर का असर उस भोपा पर नहीं होता। यहाँ पर ऐसे कई लोग इलाज कराने आते हैं जिनको सांप काटता है और कहते हैं कि यहाँ पर सांप का जहर उतारा जाता है। दांत खाज, खुजली जैसे इलाज बड़े यहाँ पर किए जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं किस तरीके का ये पर्व यहाँ पर मनाया जाता है, क्या क्या रीति रिवाज है और किस तरीके का पूरा कार्यक्रम आज के यहाँ पर रहता है। नहीं है, विज्ञान को तो चैलेंज है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि विज्ञान को चैलेंज लिए आस्था का विषय प्रत्यक्ष में देखा जा रहा है। जो आज तक इस मेले का आयोजन हमारे यहाँ पे करीबन 30 वर्षों से चल रहा है। राजस्थान के टोंक जिले के अंदर सुरेली गांव के अंदर ये आयोजित होता है और ये बहुत भव्य आयोजन होता है। इसमें एक गोठिया बाबा जिनको भोपा बोला जाता है और नाक के अंदर उस चीज का प्रतीक माना गया है, क्योंकि जो वीर तेजा जी है वो गोठिया बाबा के शरीर में आते हैं। और इसमें एक छोटी सी परंपरा है, क्योंकि इसमें इनको तेजाजी महाराज को वीर सत्यवादी वीर तेजाजी मांगा है। तेजाजी महाराज जा रहे थे तो गायों पे किसी ने चुरा लिया था, गायों पे हमला हो गया था, तो गायों को छुड़ाने के लिए वीर तेजाजी महाराज जा रहे थे तो रास्ते में उनको घेर लिया गया और उनके ऊपर वार किया गया, जिनका पूरा शरीर घावों से भर चुका था। तो जा रहे थे तो उनको रास्ते में नाग मिला, तो नाग ने बोला कि मैं तुझे ढसूंगा। तो नाग तेजाजी महाराज ने कहा कि आप ढस लेना, मैं वचन दे के जा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले गायों को छुड़ा के लाऊंगा। तो उन्होंने वचन दिया। तो जब गाय छुड़ा तो वहाँ पे उनसे लड़ाई झगड़े हुए लोगों से, तो उनके शरीर पे घाव हो गए। जब वापस तेजाजी महाराज घोड़े पे बैठ के आए, उनका सवारी है घोड़ी, ठीक है ना, बैठ के आए तो नाग ने कहा तेरे शरीर पे कहीं मुझे डसने की जगह नहीं है। तो उसने कहा एक जगह बची है, वो जीभ बची है जिसमें भी गोटिया बाबा भोपा नाग देवता डसते हैं। तो वचन देने में इनको सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज भी कहा जाता है। भोपा के शरीर पर तेजाजी महाराज आते हैं और उसके बाद भोपा जो है कोबरा जहरीले सांप को दो कोबरा सांप को गले में डालकर उनसे जीभ पर कटवाते हैं। खून भी निकलता है, लेकिन कोबरा सांप का जहर असर नहीं करता। कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ। किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहता है? बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम रहता है। राजस्थान के लेवल सुरसरा में सबसे बड़ा दाम है। फर्क सुरसरा से और यहाँ इस दाम में यही फर्क इतना सा है कि सुरसरा में गोटिया को भाव नहीं आता है, यहाँ पर गोटिया को भाव आता है। भाव आने से यात्रियों का इलाज किया जाता है और ये मेरे मानने से मानता हूँ पूरे राजस्थान लेवल पर सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ पर इलाज के मामले में। कहते हैं कि पूरे राजस्थान के कई जिलों से यहाँ पर लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। सांप के कांटे का जहर यहाँ पर उतारा जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आस्था या अंधविश्वास है लोगों में, इसको लेकर जबरदस्त यहाँ पर आस्था है। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग उमड़ते हैं और इस पूरे मेले को यहाँ पर देखते हैं। वजाहत अख्तर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, टोंक।